हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की बहुत ही जानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो वैकेंसी हैं जो आपकी आई है 3306 पदों पर, जिसमें ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की है। उसमें जो हम बात सबसे पहला जो प्रश्न आप सभी जो पूछते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा, तो बिल्कुल सटीकता बिल्कुल सत्यता के साथ आपको चीज़ बताऊंगा कि एग्ज़ाम आपको किस मंथ में आपका ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमारा आज ये जो वीडियो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी हम तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में और क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए जिसमें हम इस एग्ज़ाम में सफल हो सकें। लेकिन आज की वीडियो हम जानेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, उसके साथ हम बात करेंगे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हो चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसमें ग्रुप सी की ग्रुप डी की जो है कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ क्या गई है और उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको कितना टारगेट स्कोर करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। टाइपिंग से संबंध है, ग्रुप सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग से संबंध में वीडियो डाल चुका हूं, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। नीचे लिंक है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी डाउट हैं टाइपिंग से संबंध वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो ग्रुप सी ग्रुप डी है इसके फॉर्म में अप्लाई लगातार हो रहे हैं, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो आपको कहीं भी मौके में कहीं भी अगर आपको लापरवाही नहीं करनी है, एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो अभी से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम को डेट का तो ये ध्यान रखेंगे पिछला जो भी एग्ज़ाम हुए उनको हम ध्यान रखते अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको ये पता है कि 24 अक्टूबर के आसपास आपका क्या है, ये एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि उसके अंदर लगभग 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाई कोर्ट जो आपका इलाहाबाद है वो इतनी देर नहीं लगता है कि आपके 4 महीने या 6 महीने बाद एग्ज़ाम आपका, इसकी प्रोसेस आप पुराने एग्ज़ाम देखिएगा 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम देखने को मिल ही जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम कब हो जाएगा, तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर किसी कारण से दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कोई भी कारण अगर लग जाता, कोई रोक टोक, तो आपका जनवरी में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने सपना देखा है कि ग्रुप सी या ग्रुप डी मुझे जॉब लेनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो तैयारी में कोई लापरवाही नहीं। फॉर्म भरिए सबसे पहले, जिस दिन फॉर्म कंप्लीट हो उसके बाद तैयारी पूरा अपना जो है 100% दीजिएगा। ठीक है, तो दिसंबर या जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं इस बात को बता रहा हूँ और बिल्कुल सटीकता से बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। मंथ लिखे हुए आपको मैं, दिसंबर जनवरी। ठीक है, चलिएगा। तो एग्ज़ाम डेट जो आपके मन में डाउट थी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे, वो आपकी क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो हाई कोर्ट ने जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप सी के ग्रुप डी के, तो उसमें कट ऑफ क्या रही है, उस कट ऑफ को थोड़ा समझ लेंगे। और कट ऑफ से क्या समझने थोड़ा आइडिया ये लग जाएगा कि हमें भाई किस बेस से तैयारी करनी है और हमें कितना स्कोर लाना होगा एग्जाम में, तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस जो भी ये एग्जाम हुए हैं उसमें हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप सी की। किसकी हम बात करेंगे भाई, ग्रुप सी की हम बात करेंगे कि भाई ग्रुप सी में जो है किस प्रकार से चीज़ें रही हैं। थोड़ा मैं इसे और क्लीन कर देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है दिखाई दें। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, आपको जैसे कि पता होगा कि ग्रुप सी में हम एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम होता है जो आपका एग्ज़ाम कितने अंक का होता है, ये एग्ज़ाम आपका होता है 100 अंक का। ठीक है भाई, फिर 50 नंबर की स्टेज सेकंड में क्या है, 50 अंक की क्या होती है, इसमें टाइपिंग होती है। ठीक है, तो ये जो पहला जो आप देख रहे होंगे इस वाले को, ये कट ऑफ आपकी है जो 100 अंक आपका जो पहला पेपर होता है, एग्जाम लिखित पेपर होता है, उसके कट ऑफ है आपका। ये जनरल 75 अंक गई है, यानी कि 100 में से ओबीसी की 73, एससी की 67 और एसटी की गई है आपकी 62। ये जो कट ऑफ है पिछली 2022 में जो आपकी कट ऑफ है वो गई है। ठीक है,
प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होती है ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यानी कि 100 में से आपको 75 आपको लाने होंगे। आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एग्जाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे 75 आपको लाने होंगे। ओबीसी 73 गई है 67। तो अब ये ध्यान रखेंगे आपको कितना टारगेट करना है भाई, ये ध्यान रखेंगे आप। ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई फाइनल कट ऑफ, जैसे आप बताइए तो 100 अंकों पर कट ऑफ है। अरे प्रथम चरण में एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ है ये, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई। ये जो कट ऑफ है वो टाइपिंग की क्वालिफाई है, टाइपिंग जैसे होती है आपको पता है द्वितीय चरण में ग्रुप सी की। ग्रुप डी की हम आगे बात करेंगे। फिर ग्रुप सी में क्या है, 50 नंबर की टाइपिंग होती है, जैसे आपको पता है 25 अंकों की हिंदी की, 25 इंग्लिश की टाइपिंग होती है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और नेगेटिव मार्किंग अगर आपको समझना है कि भाई टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, टाइपिंग में इस जो आपकी हाई कोर्ट की है उसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे रहती है, तो मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक है। टाइपिंग से संबंधित कोई भी अगर डाउट है वो आपकी क्लियर हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो टाइपिंग होती है आपकी 50 नंबर की, तो 50 और ये अंक जोड़ करके दोनों जो फाइनल कट ऑफ है वो बनती है 150 अंकों पर। कितने बनती है, 150 अंकों पर। तो तभी तो मैंने आपको ये फाइनल कट ऑफ है, देखो ये फाइनल कट ऑफ है और ये आपका प्रथम चरण की कट ऑफ है। दोनों चीज आप थोड़ा समझ लेंगे भाई, ठीक है। ये प्रथम चरण की कट ऑफ है और ये आपकी जो है फाइनल कट ऑफ है 150 अंकों। ये 100 पे है, ये 150 अंकों पर। तो जनरल देख लेंगे भाई 127 के आसपास गई है, ओबीसी की 125 के आसपास गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 125 के आसपास गई है, एससी की 118 के आसपास और एसटी की 111 के आसपास कट ऑफ आपकी गई है 150 में से ये, ठीक है। टाइपिंग के 50 नंबर भी इसमें जुड़ गए हैं, कितने नंबर आपने 50 में से लाए हैं आप, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये खाली रिटन एग्जाम जो 100 अंकों का है उसमें से कट ऑफ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप कट ऑफ दोनों ग्रुप सी की ग्रुप सी की आप दोनों जान गए, प्रथम चरण में और सेकंड चरण में जो टाइपिंग होती है उसकी मिला करके कितनी गई है, ये है, ठीक है। कट ऑफ है इसमें फीमेल कट ऑफ शायद मैंने लिख नहीं पाया गलती से, चलिए कोई बात नहीं, फिर बता दूंगा मैं। फीमेल की कट ऑफ भी अलग से इसमें जो है लगी थी, ठीक है। इसमें स्क्रीनशॉट में शायद वो कट गया है। तो ग्रुप सी की हमने बात कर ली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टाइपिंग अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी की भाई। अब हम क्या बात करेंगे भाई, ग्रुप डी की। आपको इसमें पता होगा कि इसमें भी भाई 2 चरण होते हैं, आपको पता होगा इसमें भी 2 चरण होते हैं भाई। 100 अंकों का अलग पेपर होता है, 100 अंकों का फिर अलग पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें भी जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना वो 200 में से है, 200 अंकों में से कट ऑफ है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम चरण की कट ऑफ नवागर में बिल्कुल फाइनल जो कट ऑफ है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो फाइनल जो कट ऑफ है, जनरल की 165 गई है, ओबीसी की 164 गई है, ईडब्ल्यूएस की 162 गई है, एससी की 154, एसटी की 135 और जनरल फीमेल्स की जो है 156। देखो जैसे कि फीमेल्स की अलग अलग कट ऑफ दी है आपने, इस प्रकार से जाती है ग्रुप सी में भी, लेकिन ग्रुप सी में वो स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से चीज़ें हैं। फीमेल ओबीसी की 154 ईडब्ल्यूएस फीमेल 154, एससी फीमेल। तो ये जनरल एक्स सर्विसमैन 141 गई है। तो ये कट ऑफ गई हैं आपकी, ध्यान रखेंगे किसकी। और एक चीज़ ध्यान में बताना भूल गया, ये आपकी है देखिए चपरासी की, पियोन की, ऑफिस पियोन, फर्रास, ये ग्रुप डी में कई पद हैं जैसे आपको पता होगा, तो ये उनकी कट ऑफ है। आपको शायद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डिनरी आपका पियोन, ऑफिस पियोन और फर्रास की कट ऑफ है ये कट ऑफ किसकी है भाई, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर माली, कुली, विस्ती, लिफ्टमैन, ये इसकी कट ऑफ है। जनरल की, ओबीसी की, जनरल की देखिए 163, ओबीसी 162, ईडब्ल्यूएस 162, एससी की 154, जनरल फीमेल 154, ओबीसी फीमेल 154। इसी प्रकार से रही है थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया लगा लेंगे। एससी फीमेल की स्क्रीनशॉट में थोड़ी मिस्टेक रही है, इसमें ले नहीं पाया पूरा। स्वीपर जो आपका है, स्वीपर फर्रास की, ये अलग से कट ऑफ गई है 162 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, एससी की 154 है, जनरल फीमेल की 154। तो ये कट ऑफ है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर मैं बात करूंगा प्रथम पेपर आपका होगा ग्रुप डी में, तो ये ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं 160 के आसपास गई है भाई। एक मोटा आंकड़ा मान लेते हैं कि भाई कितनी गई है हमारी, 160 के आसपास गई है। दोनों पेपर 100 अंक के हैं, आप ये मान लो, तो लगभग अगर हम बात मान लेंगे तो 80 प्लस आपको अंक लाने होंगे। 80 अंक कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ 85 आपको ला के 85 अंक अगर आप लेके आए
दोनों पेपरों में, तो आपका सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। किसी में 80, किसी में 85 या 85 या 84 ले आए दोनों पेपरों में, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन दोनों अगर हम जोड़ देंगे 80 80 160 170 बन जाएंगे। अगर आप 85 85 ले आए तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी रहेंगी ग्रुप डी में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है ग्रुप डी में, को पेपर सिंपल आता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों की हमने बात कर ली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ भाई क्या कि टारगेट स्कोर क्या हमें रहना चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करें पेपर की कि भाई पेपर कैसा आता है। तो मैं आपको बता दूं ग्रुप डी का जो पेपर रहता है, ग्रुप डी का जो पेपर रहता है वो बहुत पेपर इजी रहता है आपका, बहुत इजी पेपर रहता है। ग्रुप डी का पेपर इतना कठिन नहीं आता। उसमें चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, उसमें पेपर क्या है थोड़ा सिंपल देखने को मिलता है आपको। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, थोड़ा जीके में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, नहीं बाकी पेपर अच्छा देखने को मिलता है। और तभी बच्चे इसमें 80 85 90 तक 90 95 तक स्कूल लेके आते हैं, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा कठिन देखने को नहीं मिलता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो भाई इसमें जो टारगेट है वो आपका रहना चाहिए कितना, 85+। इसमें ग्रुप डी में बात कर रहा हूँ, 85+ आपको टारगेट होना ही होना चाहिए सिलेक्शन में। और 85+ प्रथम में पेपर में और दूसरे पेपर में 85+ लाएंगे तो 170 हो जाएगा, श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब वो बात अलग है, कोई भाई SC कैटेगरी है, जैसे अगर मैं जनरल बात करूं, OBC की हम बात करूं तो ये टारगेट है। अगर मैं SC और ST की बात मैं बात करूंगा तो भाई 80+ टारगेट कर लेंगे, क्योंकि उसकी थोड़ी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। उसी प्रकार से थोड़ा बहुत आप अब जो कट ऑफ फीमेल है तो इसी के आसपास मान के चलिएगा। तो ये आपको टारगेट लेके चलना ही चलना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं भाई ग्रुप सी का, चलिए मैं बात कर लूँ भाई ग्रुप सी का। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको कट ऑफ क्या बताई थी, कट ऑफ मैंने ग्रुप सी की अभी क्या बताई थी कि भाई देखो प्रथम चरण 75 कट ऑफ, एग्जाम में अगर हम बात करें 75 73 ऐसी कट ऑफ आपको रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो अगर आप 75+ अगर आप अंक ले आएंगे इसमें, और टारगेट आप ज़्यादा कर सकते हैं 80+ कर सकते हैं, लेकिन 75+ आपके सही अंक हो गए तो अब भी आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आपका क्या है क्वालिफाई हो जाएगा। फिर टाइपिंग जो है आपको पास करनी होगी, ध्यान रखेंगे उसमें 50 अंकों की टाइपिंग होगी। तो सबसे पहले यहाँ टारगेट आपको इसी में है, इसी प्रथम चरण में ग्रुप डी में पहला टारगेट करो, दूसरा कितना क्या सोचना। तो उसमें आपको 75+ अगर आप ले आ रहे हैं, और वो बात अलग है SC ST फीमेल है, थोड़ा बहुत आप कम मान सकते हैं, 2-3 नंबर कम मान सकते हैं, लेकिन इतना आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर 75+ आप लेके आएंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब टारगेट आप 75+ तो आप रखेंगे, जनरल OBC भाई ठीक है, और SC ST थोड़ा कम मान सकते हैं। तो इतना आपको टारगेट स्कोर करना ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और ये तब आप स्कोर कर पाएंगे जब आप बिल्कुल एकदम 100% आप देंगे, और कई महीनों से आप तैयारी भी कर रहे हैं और ये अच्छी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे, तब आप एक अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। तो इसलिए पूर्ण मेहनत करिए, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें कोई सिलेक्शन लेना इतना कठिन भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग यानी पेपर। और अगर हम इसके पेपर की बात करें, देखो पेपर ग्रुप डी का थोड़ा सरल आता है, लेकिन इसका जो पेपर है थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। भाई पेपर आपको यहाँ पे जो है कठिन भी देखने को मिलेगा ग्रुप डी की अपेक्षा। ग्रुप सी का जो पेपर है वो निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत हाई लेवल में देखने को मिलेगा, ग्रुप डी की अपेक्षा बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पेपर भी आपको कठिन, तो इसी वजह से इसकी कट ऑफ क्या है 75 के आसपास आपका नंबर लेके आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा श्योर है, ये बात आप मान के चलिएगा। तो इसको थोड़ा बहुत टारगेट इस प्रकार से आपको लेके चलना है। पिछली मैंने कट ऑफ बता दी, जो वर्तमान आपको लेके चलना है स्कोर वो भी मैंने आपको बता दिया, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की। अब मैं बात कर लूंगा अगली वीडियो में बुक्स को लेकर के, बुक्स को लेकर के और रणनीति को लेकर भाई हमें कितने घंटे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अगर ये वीडियो में अगर आज की वीडियो में ऐसा लगा हो कि हाँ बाकी में हमने अच्छी नॉलेज दी, अच्छी जानकारी दी है, जिसमें मैंने पिछली कट ऑफ की बात करी है, टारगेट स्कोर की बात करी है, एग्जाम डेट की मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट मंथ इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो हाईकोर्ट इलाहाबाद से संबंध जो भी वीडियो है वो आपको जो है मिलती रहे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।